चलिए नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को वर्तिका क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रमोद कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन यहां पर बात करें हिंदी व्याकरण की। आज बहुत शानदार क्लास होने वाली है जिसमें अपन विलोम शब्द के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। यदि आप जैसे अभी एसएससी जीडी का भी मतलब पेपर परीक्षा आने वाली है तो उसके लेकर भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। वर्ग 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे इनमें से किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है। अब अपन यहां से आगे बढ़े तो पहले एक बार बता दीजिए आप सभी कैसे हो और स्वस्थ होंगे, मजेदार आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हाँ, सभी का स्वागत है। सभी जितने विद्यार्थी, लाखन सिंह, ममता सिंह, नम्रता, अशोक बंसल जी, सभी का स्वागत है भाई। ठीक है। अगली मैराथन क्लास अपने आने वाली है जो संपूर्ण भाषा संबंधी जितने भी प्रश्न होते हैं उसको लेकर के अगली मैराथन पर बात करेंगे। अभी वर्तिका क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 70% ऑफ चल रहा है। 70% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड आपको यूज करना पड़ेगा टीचर्स डे 70 इस तरह से। ठीक है। यहाँ पर ये सभी विशेषताएं कोर्स के अंदर रहेगी। एप्लीकेशन पर सुबह 8 बजे कोर्स रहेगी। 8 बजे क्लास रहती है सुबह एप्लीकेशन पर। ऑफर केवल 14 सितंबर तक के। वर्ग 2 चयन भर्ती टेस्ट सीरीज 30 रुपए की है। वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा का पूरा कोर्स आप लेना चाहोगे, वेदता 1 वर्ष की, मतलब वेदता इसकी परीक्षा तक है, लेकिन नेट वाले कोर्स की वेदता 2 वर्ष रहेगी। इसमें जितनी भी चीजें जुड़ेगी हिंदी में, ये सभी हिंदी के कोर्स हैं। हिंदी में जो भी चेंज होता है, जैसे वर्ग 2 में एनसीईआरटी शिक्षा शास्त्र जो भी जुड़ती है, या किसी भी कोर्स में एनसीईआरटी या पेडागोजी जुड़ती है, व्याकरण जुड़ती है, जो भी, वो इसी में कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है। एमपी सेट का दिसंबर में पेपर है, नेट का दिसंबर में पेपर है ना। ये सभी कोर्स उपलब्ध है। आरपीएससी प्रथम श्रेणी, आरपीएससी द्वितीय श्रेणी, और अभी आज भी न्यूज आई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, और सब्जेक्ट का बोलबाला उसमें रहता ही है। फिर यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी, ये भी वैकेंसी आने वाली है 615 रुपये में। छत्तीसगढ़ व्याख्याता की वैकेंसीज आने वाली है 769 रुपये, और बिहार में चारों ही कैटेगरी के कोर्स अपने यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है। तो आगे यहाँ से अपन बढ़े। ये टेस्ट सीरीज है जो कि अभी 30 रुपये में मिल रही है। तो आज अपन यहाँ पर बात करेंगे विलोम शब्द। मुझे आशा है कि आप सभी ने पढ़ रखे होंगे। आपको विलोम शब्द बहुत आते भी होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न सरल हो चाहे कठिन हो, जब परीक्षा में आता है तो हर एक प्रश्न की वैल्यू रहती है। हर एक प्रश्न सरल हो गलत हो नंबर बराबर ही दे करके जाता है। और इसलिए आज आप भी इसमें टोटल प्रश्न में बताऊं आपको तो इसमें 60 प्रश्न हैं आज, है ना। 60 प्रश्न है इसमें। और लास्ट में देखिएगा कि इंपोर्टेंट विलोम शब्द है उसको भी मैं करवाने वाला हूं लास्ट में। ये देखिए, इंपोर्टेंट विलोम शब्दों को भी मैं करवाने वाला हूं। ठीक है। जो जो इंपोर्टेंट विलोम शब्द है इन सभी पर भी लास्ट में बात करेंगे। तो आज कितने प्रश्न है? 60 प्रश्न है भाई। कितने प्रश्न है? 60 प्रश्न की बात करेंगे आज अपन यहां पर। तो यह क्लास इस तरह से है कि जिन्होंने विलोम शब्द नहीं भी पढ़ रखे होंगे तो लास्ट में थ्योरी इसकी करवाई जाएगी विलोम शब्द की। और जिन्होंने पढ़ रखे हैं अच्छी तरह से, तो 60 प्रश्न में से आप कोशिश करिएगा कि 55 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। ये वाला कोशिश करिएगा, और तरीका वही अपनाइएगा कि जैसे कॉपी पेन लेकर के बैठो और 1 से लेकर के और 60 तक की प्रश्न संख्या लिख लो। प्रश्न को पढ़ते ही ऑप्शन पढ़िएगा और आंसर आप लिख लीजिएगा। फिर लास्ट में मूल्यांकन करना है कि 60 में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है। और ठीक है, स्पीड के साथ थोड़ा चलेंगे अपन, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। तो इसका सही आंसर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द। विकल्प नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। हाँ, वर्ग 1 चयन परीक्षा का कोर्स भी ऑनलाइन है भाई। तिमिर का विलोम है। तिमिर का प्रकाश होता है क्या?
ज्योतिर्मय होता है क्या, अलास होता है क्या, आलोक होता है क्या? यूजीसी नेट के फॉर्म सितंबर लास्ट या अक्टूबर के प्रारंभ में डल जाएंगे, दिसंबर या जनवरी में पेपर हो जाएगा इसका। हाँ, सभी का स्वागत है, नमस्कार, गुड इवनिंग। यहां पर तिमिर यानी होता है तम। जैसे यहां पर बात करें अपन तम, तम या तिमिर, तिमिर, इसकी बात करें यहां पर आलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलोक। इनका अर्थ क्या होता है सर? अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार होता है। आलोक का अर्थ क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। तो यहां पर आपसे पूछा है तिमिर का विलोम शब्द क्या है? बताएं। तो इसका आंसर क्या होना है? अब दो ऑप्शन है, अंधकार का प्रकाश होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। ध्यान रखना, तम या तिमिर, इसका अर्थ अंधकार होता है, अंधकार का प्रकाश, तिमिर का आलोक हो जाएगा। विकल्प नंबर 10 है ये। आगे यहां से बढ़े हैं। अर्वाचीन का सही विलोम है पुराचीन, समीचीन, नवीन और सनातन। ये आपसे पूछा है। अर्वाचीन का विलोम क्या है? अर्वाचीन या फिर नवीन एक ही बात है। चाहे तो अपन अर्वाचीन कहें, चाहे तो अपन नवीन कहें। फिर यहां पर अर्वाचीन का क्या हो जाएगा सर? पुराचीन होगा। क्या होगा? पुराचीन। तो पुराचीन, अर्वाचीन का पुराचीन और नवीन का प्राचीन। तो ये विलोम, विलोम शब्द में ध्यान रखिएगा, एक चीज आप याद रखिएगा कि तत्सम का विलोम क्या होता है। विलोम शब्दों में एक प्रक्रिया चलती है, तत्सम का विलोम तत्सम ही होता है। ठीक है। तद्भव का विलोम क्या होता है? तद्भव का विलोम तद्भव होता है। ठीक है। देशज का विलोम देशज होता है। देशज शब्द है तो उसका विलोम देशज शब्द ही होगा। और विदेशज का विलोम क्या होता है? विदेशज ही होता है। कोई शब्द विदेशी भाषा का है, उसका विलोम पूछा गया तो विदेशज ही होगा, है ना, विदेशी। फिर उसी तरह से अपन बात करेंगे, यदि किसी शब्द का विलोम उपसर्ग से बना है और उसका पूछा जाएगा तो उससे बना हुआ उपसर्ग से बना हुआ होगा। और इसमें विलोम शब्दों में ध्वन्यात्मकता नजर आती है। क्या आती है? ध्वन्यात्मकता नजर आती है। ये चीज ध्यान रखना। लास्ट में समान ध्वनि आती है। जैसे समास का विलोम व्यास हो जाता है, तो पीछे आप प्रत्यय वाली कंडीशन भी ध्यान रखिएगा। तम और तिमिर एक ही है भाई। चलो यहां से आगे। अच्छा, अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? पुराचीन हो जाएगा। अर्वाचीन का नवीन तो होना ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, किस क्रम में, किस क्रम में आमिष का विलोम है? सामिस, निरामिस, अनामिस, परामिस। यहां पर तो आमिष कौन होता है? मांस खाने वाला। यदि आमिष शब्द का अपन बात करें यहां पर तो किसे कहते हैं? मांस खाने वाला आमिष। मांस खाने वाला आमिष। अच्छा सर, इसके लिए अपन मांसाहारी भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल यूज करते हैं, मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। फिर यहां पर आमिष का विलोम खैर आपने पकड़ लिया है। प्रश्न का आंसर क्या होगा? आमिष का होता है निरामिष। विकल्प नंबर ब हो जाएगा इसका। आमिष का क्या होता है? निरामिष होता है। निर्धन आमिष है ना, निरामिष होता है। निरामिष का क्या होता है? निर्धन आमिष। निर्धन आमिष हो जाएगा, जो मांस नहीं खाता है, यानी फिर वो क्या हो गया? शाकाहारी। क्या हो गया? शाकाहारी। इसलिए किस क्रम में आमिष का विलोम शब्द है? आमिष का विलोम क्या होता है? निरामिष। हाँ रवि सेन, नमस्कार।
सभी बाद में जुड़े हैं, सभी का भी स्वागत है भाई। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, किस क्रम में सही विलोम नहीं है? किस क्रम में सही विलोम नहीं है? उद्घाटन का समापन, उत्तम का अधम, इष्ट का अनिष्ट, अनुराग का दुराग। जैसे यहां पर इष्ट, इष्ट का मतलब होता है चाहना, चाहना। अनिष्ट, इष्ट यानी चाहने वाला, अनिष्ट नहीं चाहने वाला। अनुराग का विलोम शब्द होता है अनुराग या फिर दुराग, इसका विलोम क्या होता है? विराग। क्या होता है? विराग। जैसे अपन बात करते हैं वहां पर सिद्ध साहित्य में राग व विराग की प्रवृत्ति है, राग व विराग की प्रवृत्ति है। राग का तात्पर्य होता है संसार से जुड़ाव, इस सांसारिकता में रहना तो राग है ना। अनुराग दुराग एक ही है। फिर यहां पर देखिएगा, विराग यहां पर वैराग्य को बोलते हैं और संसार से विरक्ति वैराग्य कहलाती है। तो राग में विराग, राग में विराग, तो अनुराग और दुराग का क्या हो जाएगा? विराग। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर द। वक्र शब्द का सही विलोम है, वक्र यानी रिजु, टेढ़ा, तिरछा, क्षुद्र। तो वक्र यानी आपको पता है शाब्दिक अर्थ देखे तो सर टेढ़ा होता है, वक्र यानी टेढ़ा, और रिजु यानी सरल। सभी प्रश्न किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी वही प्रश्न है और परीक्षा में अधिकतर यही पूछे जाते हैं, क्योंकि शब्द विचार का टॉपिक बड़ा व्यापक टॉपिक होता है, तो अधिकतर शब्दों की पुनरावृत्ति वहां पर देखने को मिलती है। छठे का आंसर विकल्प नंबर ए होना है, वक्र का विलोम रिजु होता है और रिजु यानी क्या होता है? सरल होता है। अब आप मुझे बताओ, आर्जव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आर्जव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आर्जव, आर्जव शब्द में प्रत्यय आप बताइएगा, और नहीं याद आ रहा हो तो आप रिजु, और रिजु में आपने अ जोड़ा, ठीक है, तो री का बताओ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा और शब्द बनेगा आर्जव, ठीक है। तो ये प्रत्यय भी ध्यान रखिएगा। जरा का विलोम शब्द है जरा, थोड़ा, यौवन, जला, अल्फ। तो अल्फ का विलोम यहां पर अति, ये अति होता है। फिर यहां पर एक शब्द आता है जरा, जरा, और जरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जरा यानी होता है बुढ़ापा। क्या होता है भाई? जरा यानी बुढ़ापा होता है, और पास वो आने लगे जरा जरा, इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा, है ना यहां पर। तो देखिएगा, जरा का विलोम शब्द आपसे पूछा है, जरा यानी बुढ़ापा, तो फिर जवानी कर दो, यौवन। विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े 8वें प्रश्न पर। कृपण का विलोम है, कृपण, परोपकारी, दानी, भिकारी, स्वार्थी। तो यहां पर देखिएगा, स्वार्थी का विलोम परार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परार्थी। हाँ जी, चलो यहां से आगे बात करें। कृपण यानी क्या होता है सर? कृपण यानी होता है कंजूस। कृपण यानी क्या होता है? कंजूस। अब बताओ, कृपण का विलोम शब्द आपसे पूछा है 8वें प्रश्न में, कृपण का विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, दानी। किसको बोलते हैं? सुम को बोलते हैं। इसका विलोम क्या हो गया सर? दानी हो गया, ठीक है, दानी। अच्छा, परोपकारी का विलोम बताना मुझे। परोपकारी बताओ क्या होगा? परोपकारी के विलोम की बात करें, परोपकारी, इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा अपकारी, क्योंकि ध्वनि मिलती है लास्ट में ना। यहां पर उपकार का विलोम क्या होता है? चलो टुकड़े कर देता हूं मैं। उपकार, परधन उपकार, तो यहां पर उपकार, उपकार का विलोम आपसे पूछा जाएगा तो क्या होता है? अपकार होता है सर। क्या होता है? अपकार होता है।
फिर इसमें देखो उपसर्ग जोड़ दें तो उपसर्ग से बना हुआ ही होता है। जैसे यहां पर मैंने प्रति जोड़ दिया तो यहां पर प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का विलोम ध्यान रखना, इसमें प्रति जोड़ो तो फिर क्या बनेगा, प्रत्येपकार बनेगा, प्रत्येपकार। तो ये सभी इंपॉर्टेंट, जैसा पूछा जा रहा है वैसा ही आपको आंसर देना है। 8वें का आंसर बहुत बढ़िया, पूजा जी, इकरा, शारदा, प्रिया, सभी का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। अधिकृत, अनधिकृत, अंत, आदि, प्रबल, सबल, अदृश्य और दृश्य। प्रबल और सबल दोनों तो एक ही हैं, तो यहां प्रबल और सबल का विलोम शब्द ये होता निर्बल। निर्बल क्या होता है, जो बल से रहित है वो तो निर्बल, और जो बल सहित है वह प्रबल या फिर सबल, इस अर्थ में आता है। पर उपसर्ग आता है प्रदान या फिर आगे अर्थ में आता है, इस तरह से। तो विकल्प नंबर स हो जाएगा इसका। मूक का विलोम शब्द है, मूक का विलोम हास है क्या, शाप है क्या, लोहा है क्या, वाचाल है क्या। या तो लोहा, लोहा का स्वर्ण हो जाएगा और लोहा का सोना हो जाएगा, विलोम सोना। अच्छा, साप का, अभिशाप का वरदान हो जाता है विलोम शब्द, और हास का विलोम शब्द रुदन हो जाता है, हास का विलोम रुदन हो जाता है। मूक है ना, मूक जो बिल्कुल नहीं बोलता है, मूक। वाचाल जो अधिक बोलता है, जो बोलने में चतुर हो उसे वाकपटु बोलते हैं। जय हिंद भाई, गुड लक टू ऑल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाचाल। संतोष का विलोम शब्द है असंतुष्ट, ये तो संतुष्ट का विलोम होगा। निसंतोष, असंतोष, असंतोषी। तो जैसा पूछा जा रहा है वैसा ही आपको ध्यान रखना है। संतुष्ट का असंतुष्ट है ना, और संतोष का असंतोष, क्या हो जाएगा इसका विलोम, असंतोष हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। यहां से आगे बढ़े तो स्वाधीन का विलोम आपसे पूछा है। स्वाधीन का विलोम गुलाम है क्या, अधीन है क्या, पराधीन है क्या, परतंत्र है क्या। स्वाधीन, तो यहां देखो बताओ संधि कौन सी है स्वाधीन में, मुझे संधि का नाम बता दो एक तो। संधि कौन सी है, उपसर्ग क्या है यह बता दो, उपसर्ग बता दो, और इसका विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है और अर्थ क्या है। बताइए, आपके उत्तर का इंतजार है भाई। नेहा आर्या जी, 12वें का सी है सर, प्लीज व्याकरण में संज्ञा सभी टॉपिक करेंगे भाई। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी चीजें मतलब क्रमबद्ध तरीके से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वर्तिका क्लासेस के आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। अभी जो क्लास है ना ये विलोम शब्द की है, इससे पहले टॉपिक वाइज जो, हाँ भाई टॉपिक वाइज देखो कौन कौन से टॉपिक करवा दिए हैं। वर्णमाला की पूरे प्रश्न अपन ने कर लिए हैं, वर्णमाला के कर लिए हैं, संधि के हो गए हैं, संधि है ना, उपसर्ग हो गया है, प्रत्यय हो गया है, उपसर्ग प्रत्यय, और समास, समास हो गया है। छठा टॉपिक अपना वैसे ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची, लेकिन अभी ये शेड्यूल लग गया है विलोम शब्द का, तो भाई विलोम शब्द करवा दें पहले। देखो आप यहां पर मैं आपको बताऊं, ये देखो ये 7वें नंबर की है, इससे पहले 5 क्लासेज हो चुकी है, छठी क्लास का नाम क्या है, ये 7वें नंबर की क्लास है। तो पूरी प्लेलिस्ट एक बेहतरीन तैयार की जा रही है बहुत शानदार तरीके से, ताकि कोई सा भी एग्जाम हो विद्यार्थी व्याकरण में, और मैं आपसे यहां फिर वादा कर रहा हूं, ठीक है, अब दावा नहीं कर रहा, वादा कर रहा हूं, पूरी व्याकरण के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन में आपको यूट्यूब पर करवाऊंगा। शाम 5 बजे आप जरूर रोजाना जुड़िएगा। संपूर्ण व्याकरण टॉपिक वाइज टॉप 50 और 60 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से, संपूर्ण व्याकरण के ये हो जाएगा, संपूर्ण काव्य शास्त्र के और संपूर्ण हिंदी साहित्य के। कितनी बजे, 5 बजे रोज लाइव आपको आना है। तो यहां पर आपने बता दिया है भाई, ठीक है। संधि, तो यहां पर संधि का नाम दीर्घ है,
क्योंकि यहां पर स्वधन अधीन, स्वधन अधीन। चलो चारों का आंसर दे ही दिया है। अब आप अधीन का संधि विच्छेद और बता दो मुझे, अधीन का संधि विच्छेद क्या है? अधीन का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? अधीन, चलो ऑप्शन भी देता हूं मैं आपको। एक तो अधिधन इन, बी ऑप्शन की बात करें यहां पर अधिधन इन, सी ऑप्शन की बात करें यहां पर अधिधन इन, और डी ऑप्शन की बात करें यहां पर अधिधन इन। बनेगा चारों से ही, लेकिन सार्थकता देखना है। उपसर्ग की बात करें यहां पर क्या हो गया? स्व। संधि का नाम क्या हो गया? दीर्घ। स्व किस अर्थ में आता है? अपना अर्थ में आता है, स्वयं अर्थ में आता है। स्वाधीन का विलोम शब्द होता है पराधीन। क्या होता है? पराधीन। परधन अधीन हो जाएगा, स्वाधीन का विलोम क्या होता है? पराधीन हो जाएगा। अर्थ स्वाधीन, जो स्वयं के अधीन हो, जो स्वयं के अधीन हो उसे क्या बोलते हैं? स्वयं के अधीन, स्वाधीन। पराधीन सपने हूं सुख नाही। तो अधीन में ए आंसर दे रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, जो कि गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर है ना, बी होगा भाई, अधिधन इन होगा इसका। ठीक है, चलो यहां पर बात कर ले। तो ये टॉपिक भाई आपके हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखे भी हैं भाई। यहां पर देखिएगा, गुलाम, गुलाम का विलोम होता है आजाद। क्या होता है? आजाद। यदि गुलामी का पूछा जाता, गुलामी का विलोम पूछा जाता तो फिर आप लगाते आजादी। क्या लगाते? आजादी। अधीन का, अधीन है ना, पराधीन हो जाएगा। अच्छा, स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र होता है। स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दोनों तरफ छोटी ई की मात्रा आना चाहिए। संजय जी बिल्कुल आपका सही था। और अति का विपरीतार्थक शब्द है, अति का विपरीतार्थक शब्द है न्यून, कम, अल्प, नगण्य। अति का विलोम शब्द है। न्यून का संधि विच्छेद पूछा ही जाता है, निधन ऊन हो जाएगा, नी उपसर्ग यहां पर ऊन, यन संधि की प्रक्रिया है। अति, अति यानी होता है अधिक, अल्प यानी होता है कम। अति यानी अधिक होता है, अल्प यानी क्या होता है? कम होता है। प्रश्न संख्या 13वें के आंसर की बात करें तो सी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अति यानी अधिक होता है, अल्प यानी कम होता है। अधिक का विलोम पूछा जाता तो क्या हो जाता? कम हो जाता। अधिक का विलोम कम हो जाता। धनवान का विलोम शब्द है, धनवान का अकिंचन, किंकन, कंचन, धनाढ्य। तो धनवान का विलोम होता है अकिंचन। अकिंचन उसको बोलते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। किस शब्द के सामने उसके अर्थ का सही विपरीतार्थक शब्द है? किस शब्द के सामने उसके अर्थ का सही विपरीतार्थक शब्द है? रित, अलीक, अमर, मृत्यु, निषिद्ध, विहित, जरठ, शिशुक। बताओ। जो भी साथी नए हैं, पुराने हैं, क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें आप, है ना। इससे क्या होगा कि आपको जो भी क्लासेज है उसकी जानकारी मिल जाएगी और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका लाभ मिलेगा। और इससे क्या होंगे कि अपन आगे भी और बेहतरीन करने के लिए आपके लिए प्रयास करेंगे, है ना। तो यहां पर अपन बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा निषिद्ध का विहित, यह हो जाएगा निषिद्ध का विहित। रित का विलोम अनृत होता है। रित में अन उपसर्ग जोड़ दीजिएगा, अनृत, ये ध्यान रखिएगा। अमर का मर्त्य होता है, अमर का विलोम शब्द क्या होता है? मर्त्य। जरठ, जरठ किसको बोलते हैं? बूढ़ा को बोलते हैं। तो फिर ये क्या हो गया? इसका जवान हो जाएगा, जवान हो जाएगा।
और आप मुझे लिखकर बताओ जठर यानी क्या होता है। जठर का अर्थ बताइए, जठर का अर्थ क्या है। असंगत विलोम शब्द है, असंगत विलोम शब्द है। सुकर का, दुष्कर, ग्रस्त का, मुक्त, यथार्थ का, कल्पित, अमर का, अजर। बिल्कुल नीलू आर्या बता रही अग्नि। और जठर पर पेट, नीरस, पेट में लगने वाली आग वो जठराग्नि होती है, वो जठरानल होती है। तो बहुत बढ़िया, यहां पर ध्यान रखिएगा। जठर यानी होता है पेट, पेट पेट पेट। और जठरानल पेट में लगने वाली आग जिसे भूख बोलते हैं। ठीक है भाई। 16वें का आंसर क्या दे रहे हो आप, डी, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। बहुत बढ़िया भाई इकरा खान। अमर अजर, अमर अजर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखते हैं यहां पर। सुकर अच्छा करने वाला, बुरा करने वाला, दुष्कर। रोगग्रस्त, रोग मुक्त, ये भी सही है। यथार्थ, कल्पित, अमर, अजर। तो यथार्थ का विलोम आदर्श भी होता है। यथार्थ का विलोम क्या होता है, आदर्श होता है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें, अभी अपन ने बात कर ही लिया है यहां पर। अमर का विलोम अभी मैंने बताया था क्या होता है सर, मरते होता है भाई, मरते। यथार्थ की जगह कभी कभार आदर्श भी आ सकता है ना, जैसे बोलते हैं ना यथार्थवादी, आदर्शवादी। अजर जो बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है तो मरता नहीं, मरता नहीं तो अमर हो गया। वही देवताओं के पर्यायवाची में लिखते हैं अपन इनको भी। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम है उत्कीर्ण है, संकीर्ण है, अनुतीर्ण है, विकीर्ण है। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का मतलब होता है फैलाव। संकीर्ण का मतलब होता है संकुचन। जैसे संश्लेषण का क्या होता है, विश्लेषण होता है। संश्लेषण का विश्लेषण होता है। उसी तरह से विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का होता है संकीर्ण। उत्तीर्ण का क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। एक आता है उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है खोदा हुआ। छेनी और हथौड़ी लेकर के जो पत्थरों पर उत्कीर्ण किया जाता है उसे बोलते हैं खोदा हुआ। जैसे अभिलेख शब्द आता है तो अभिलेख में लिखते हैं कि संपूर्ण उत्कीर्ण सामग्री को अभिलेख कहते हैं। तो 17वें का बी आंसर हो जाएगा संकीर्ण। अतिवृष्टि शब्द का विलोम है बंजर, अनावृष्टि, शुष्क, बहुवृष्टि। बताइए। बंजर तो अपन बोलते हैं ऊसर को। अनावृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा, वर्षा होना। अनावृष्टि बोलते हैं सूखा को, कम वर्षा होना। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा, है ना। शुष्क, शुष्क का विलोम आर्द्र कर दो आप, आर्द्र हो जाएगा। बंजर ऊसर को बोलते हैं। तो उपजाऊ अनुपजाऊ वहां पर आगे आ ही जाएगा, उसको देखते हैं अपन। पुरोगामी, पुरोगामी का विलोम है पश्चगामी, ऊर्ध्वगामी, पतनगामी, अपूर्ण। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पुरहदनगामी। बिल्कुल बिल्कुल मानव। पुरोगामी, पुरहदन गमन, और गमन में फिर गामी, तो पुरहदन गामी, तो पश्चहदन गामी। पहले गमन करने वाला, बाद में गमन करने वाला क्या कहलाता है, बाद में गमन करने वाला पश्चगामी। अगला प्रश्न देखिएगा, बर्बर शब्द का सही विलोम है। तो बर्बर यानी होता है असभ्य। बर्बर यानी क्या होता है, असभ्य। क्या सभ्य होता है, बुरा होता है, कृतज्ञ होता है, अत्याचारी होता है। कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा, उत्थान का पतन होता है। बहुत बढ़िया, है ना।
बुरा का अच्छा हो जाएगा, बुरा का विलोम अच्छा होगा। विशेषण का विलोम क्या होता है? विशेषण होता है। कृतघ्न, किए हुए को न मानने वाला क्या होता है? कृतज्ञ, मानने वाला हो जाएगा। अत्याचारी, आंसर ए बिल्कुल। बर्बर का विलोम याद रखिएगा सभ्य होता है भाई। बर्बर का विलोम क्या होता है? सभ्य। सृष्टि का विलोम, सृष्टि का विलोम आपको बताना है। विनाश, विध्वंस, प्रलय, सृजन। सृष्टि का विलोम 21वें। ऋषभ, गुड़लक, राधा शिवरे, 21 का सी आंसर आ रहा है। प्रलय, बहुत बढ़िया, शाबाश। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 60 में से 60 ही सही करोगे शायद। तो चलो और स्पीड बढ़ा लेते हैं फिर। अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द है। अथ, अथ यानी क्या होता है सर? प्रारंभ। अथ यानी होता है, इसको याद रखिएगा, प्रारंभ। अथ यानी प्रारंभ। तो अथ का विलोम शब्द अंत है क्या? इति है क्या? अर्थ है क्या? अध है क्या? बताइए। 22वें का होता है इति। अथ यानी प्रारंभ, तो इति यानी क्या है? समाप्ति। इति यानी क्या है? समाप्ति। इति यानी समाप्ति। लेकिन बीच में कुछ कुछ गलती भी कर रहे हैं, उनका भी नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन बाकी अधिकतर विद्यार्थी तो फुल टारगेट के साथ है कि इस बार गलत नहीं कर रहा है एक भी, यही होना चाहिए। सरुजता का विलोम शब्द क्या है? सरुजता, इसका अर्थ होता है रुग्णता। रुग्णता, या फिर अपन बात करें रोग। अब इजी हो गया आपके लिए। तो सरुज का, रुजता का निरुजता, ध्वनि देखना आप। रुग्णता, स्वच्छता, विमलता। 23वें का। गुड इवनिंग मोहिनी यादव जी, 5 बजे क्लास प्रारंभ हो जाती है, आप बड़े लेट जुड़े हो। तो यहां पर देखिएगा सही आंसर आ रहा है निरुजता। सरुजता का विलोम क्या होता है? निरुजता होता है। ठीक है ना। अच्छा, निरुजता को अपन और क्या बोल सकते हैं? स्वस्थ भी बोल सकते हैं। इसका रोगी है तो यहां पर स्वस्थ भी है, स्वस्थ भी है। अच्छा, निरुजता का मतलब फिर तो निरोग भी होता है। रोग रहित जो है उससे अपन निरोग भी बोल सकते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सुमेलित कीजिए भाई, करो सुमेलित आप। आंसर यहां से देना है। सर में गंजा होता जा रहा हूं, कोई उपाय बताओ। सुरेंद्र कुमार चौधरी जी कह रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, यदि सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के बाद गंजे भी अच्छे लगते हैं। ठीक है ना, सिलेक्शन पहले करवा लो, उसके बाद में नए बाल लगवा लेंगे। क्योंकि पढ़ाई तनाव में ही होती है, और जब तनाव होता है तो बाल झड़ना स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। यदि आपके पास धन दौलत है, यदि आपके पास नौकरी है, तो नौकरी हो तो फिर गंजे भी अच्छे लगते हैं, टेंशन मत करो, है ना। पूरे बाल चले जाएं, बाल पे आप उस तरह फिरवा लो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बालों की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बालों की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पुलिस कटिंग करवा लो आप। क्या करूं, कैसे बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकता मैं आपका, केवल सलाह दे सकता हूं। और जिस तरह आपके जल रहे हैं ना, उसी तरह मेरे भी जल रहे हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी इतनी है। तो कुछ दिन में भी, क्या बात कर रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं कि बिल्कुल नौकरी तो लग जाओ, आप चिंता क्यों कर रहे हो। रिजु, रिजु यानी सरल, तो वक्र यानी क्या होता है? टेढ़ा। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम।
मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल। उग्र का विलोम क्या होता है? सौम्य। तो डी ए बी सी, डी ए बी सी एक नंबर सही है, डी ए बी सी। सही विलोम शब्द नहीं है भाई, शिक्षक की जॉब ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है ना। सारे ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? रिजु का वक्र हो गया, डी आएगा। स्थावर का जंगम है, ए आएगा। मूक का वाचाल है, बी आएगा। हाँ 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 हाँ, सही, बहुत बढ़िया भाई। डी ए बी सी है ना। अच्छा पकड़ा आपने ना। सही विलोम शब्द नहीं है। सही विलोम शब्द नहीं है। कदाचार का दुराचार, गौरव का लाघव, गरिमा का लगिमा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। यहां पर तो कदाचार दुराचार तो एक ही होता है, तो फिर इसका विलोम शब्द क्या होगा? सदाचार कर देते हैं अपन, सदाचार, सदाचार। गौरव का विलोम लाघव होता है, गुरु। और ये वाली चीजें मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। यहां पर देखो, गुरु का क्या होता है, थोड़ा और इनको सही कर लेते हैं अपन। लघु का विलोम क्या है? लघु का विलोम गुरु। यहां पर गलती होती है, इसको ध्यान रखना आप, है ना। ह्रीस्व का विलोम क्या होता है? दीर्घ होता है। ह्रीस का विलोम क्या होता है? दीर्घ। लघु का गुरु। तो फिर लघुता का विलोम क्या होता है? लघुता का विलोम होता है गुरुता। लघिमा का क्या होगा? लघिमा का गरिमा। लघिमा का गरिमा। लघिष्ठ का क्या होता है? लघिष्ठ का विलोम होता है गरिष्ठ, ठीक है। और यहां पर और सब, लाघव का विलोम क्या होता है? लघु में अप्रत्यय जोड़िएगा लाघव, और गुरु में अप्रत्यय जोड़िएगा गौरव। ये प्रक्रिया रहेगी। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? संपत्ति, विपत्ति, इष्ट का अनिष्ट, उर्वर का ऊषर, अचल का अविचल। अविचल। तो चल का विलोम होता है अचल। बताओ 26वें का आंसर। हाँ बिल्कुल मानव। बड़े की मात्रा में शिक्षक के लिए आता है, छोटे की नहीं। बड़े की मात्रा हो तो बड़ा होता है, छोटे की मात्रा हो तो शिक्षक होता है। अपत्यवाचक प्रत्यय होता है, नीलू जी कह रहे बिल्कुल सही है। 26वें प्रश्न की बात करें यहां पर, तो अचल आए चाहे अविचल आए, यहां पर चल होगा, चल। इसलिए विकल्प नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? परस्पर विलोम शब्द नहीं पूछा है भाई आपसे, नहीं है। इष्ट का अभिष्ट होता है क्या? उर्वर का अनुर्वर, आजादी का गुलामी, इप्सित का अनिप्सित। तो इष्ट का विलोम अपन ने अभी भी देखा है, अनिष्ट होता है। अनिष्ट अनदन इष्ट हो जाएगा, तो विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उर्वर का अनुर्वर भी होता है, बिल्कुल। लास्ट में बहुत सारे विलोम शब्द अपन देखने वाले हैं। आदि का, देखो आदि इत्यादि में अंतर होता है। आदि का मतलब उसके अलावा कुछ और, इत्यादि का मतलब इतिदन आदि, समाप्ति हो चुकी है, कुछ भी नहीं उसके अलावा। जैसे अपन बात करते हैं कि सेव, सेव फल, फलों के नाम आ गए, सेव, केला, अनार आदि। और इत्यादि का मतलब कि इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। इति आ रहा है वहां पर, इति यानी समाप्ति के लिए। अशुद्ध विलोमता है। अच्छा डी ऑप्शन देखें।
ईप्सित का अनिप्सित है। ईप्सित यानी क्या होता है? चाहना। ईप्सित यानी क्या होता है? चाहना। अनिप्सित का मतलब अन जोड़ दीजिए यहां पर, अन धन ईप्सित, तो यहां बड़ी की मात्रा ही आएगी, उससे ही है, अनिप्सित हो जाएगा। ठीक है ना। अशुद्ध विलोम में हार का जीत होता है, अग्र का पच्छ होता है, सुकर का दुष्कर होता है, स्याह का सफेद होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष, भ्रांत का निर्भ्रांत, भ्रांत यानी भटका हुआ, विज्ञ सुविज्ञ, ऋतु अनृत। तो विकल्प नंबर द हो जाएगा। विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। विज्ञ यहां पर अज्ञ के लिए आया है, अज्ञ। ठीक है, और यहां पर रित आना चाहिए था, रित का विलोम होता है अनरित। विकल्प नंबर द होगा। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? निष्क्रिय का क्या होता है? सक्रिय, स्थावर का जंगम, अवसाद का विषाद, भ्रांत का निर्भ्रांत। तो अवसाद और विषाद तो दुख एक ही होता है। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष होता है। हर्ष यानी प्रसन्नता, विषाद यानी दुख। तो विकल्प नंबर स हो जाएगा इसका। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 30 पर। असंगत विलोम युक्त विकल्प है। असंगत विलोम युक्त में देखिएगा, श्री गणेश इति श्री, शूर का विलोम वीर, मृषण, मृषण का विलोम वृक्ष, अनिवार्य का निवार्य। बताओ क्या है इसका? प्रश्न संख्या 30वें का आंसर। ठीक है, पूजा जी और राधा दुर्गा सोलंकी, 30 का डी आंसर आ रहा है, 29 का सी। बढ़ते रहिएगा आगे। चलिए यहां से अपन आगे बढ़े। तो इसका आंसर बी हो जाएगा ना। सूरवीर तो एक ही है, तो बताओ क्या होगा फिर? कायर कर दें इसका? हाँ सर, कायर कर दो। कायर यानी डरपोक। हाँ, दोनों एक ही है, समानार्थी शब्द है। अनिवार्य का ऐच्छिक भी होता है, बिल्कुल सही है भाई। अनिवार्य जिसका निवारण न हो सके, ऐच्छिक में इच्छादानिक जो इच्छा से लिया जाता है। तो सभी छात्र एक बार क्लास को भाई शेयर करें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को। अब यहां से आगे बात करें 31वें प्रश्न पर। असंगत विलोमता है विख्यात, विख्यात का प्रख्यात, स्याह का सफेद, मैत्री का अमैत्री, विधि का निषेध। विधि का निषेध बताओ यहां पर। चलो यहां से आगे बात करें अपन, असंगत विलोमता की बात करें। स्टडी अड्डा की बात मान लीजिए भाई, वो कुछ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। ठीक है, हाथ फैलाकर आपसे जो मांग रहे हैं उनका आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, एक आध बार और मैं भी बोल देता हूं बच्चों से, क्या कह रहे हो आप? असंगत विलोमता है विख्यात का विलोम होता है कुख्यात। विख्यात का विलोम क्या होता है? कुख्यात। विख्यात का विलोम होता है कुख्यात। 31 के बाद आगे बढ़े यहां पर। नहीं, विख्यात प्रख्यात तो एक ही है, कुख्यात होता है इसका। निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। उपकार और कृपण का आपको बताना है। उपकार और कृपण का, अब उपकार का तो अपकार हो जाएगा भाई, उपकार का विलोम अपकार होता है, कृपण का उदार हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर होगा। चले यहां से आगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द हैं। विलोमार्थक शब्द हैं, तो यहां पर देखो, पाश्चात्य,
पाश्चात्य का पौवार्त्य होता है और उपसर्ग का विलोम अपसर्ग या परसर्ग होता है। तो यहां पर विकल्प नंबर क्या होगा? स होगा। चलो यहां बताइएगा, आपसे पूछा है निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द हैं। उत्कर्ष का क्या होता है, आमिष का क्या होता है? तो उत्कर्ष का अपकर्ष या आमिष होता है क्या, निष्कर्ष या निमिष होता है क्या, अपकर्ष या निरामिष होता है क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। 34वें प्रश्न का आंसर क्या है? चौंतीसवें का आंसर उत्कर्ष का तो देखो अपकर्ष होता है, आमिष का निरामिष होता है। 34 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स। आगे निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द हैं। विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। प्राचीन का अर्वाचीन होता है क्या, स्थावर का जंगम होता है क्या, सम्मुख का आमुख होता है क्या, हास का रुदन। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बताना है। नहीं, गलत पूछना था यहां पर। हास का रुदन होता है, स्थावर का जंगम, प्राचीन का अर्वाचीन का प्राचीन। सम्मुख आमुख नहीं होता है, विमुख होता है। नहीं पूछना था इस प्रश्न में। तो विकल्प नंबर क्या होगा? सी। इसका अर्थ होता है सम्मुख, आमुख या फिर विमुख। इसका विलोम होता है विमुख। ठीक है, विलोम शब्द की प्रक्रिया में केवल अपन ये देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है, इस वजह से ज्यादा विश्लेषण अपन नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं पूछना था इसमें, मैं लिख दूं यहां पर, नहीं पूछना था। असंगत कौन सा, यह पूछना था। सघन का विलोम है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, सघन वन, सघन जंगल, सघन आबादी, है ना, इस तरह से। तो सघन का विलोम है, आपको बताना है। विरल है क्या, अचल है क्या, जटिल है क्या, गहन है क्या? सघन। हाँ बिल्कुल। प्रश्न संख्या 36 की बात करें। सघन, सघन यानी होता है घना। सघन यानी क्या होता है? घना। और विरल यानी होता है कम जनसंख्या, कम घनत्व वाला। सॉरी, ये लिख सकते हैं अपन विरल की जगह कम घनत्व वाला। कम, कम घनत्व वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम घनत्व वाला। 36 के बाद आगे बढ़े यहां पर प्रश्न संख्या 37 पर। 37वां प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सा विलोम युग्म गलत है? गलत यहां पर बताना है। मूक का वाचाल होता है, ये संपन्न का विपन्न होता है, मितव्ययी अल्पव्ययी, सम्मुख का विमुख होता है। 37वें का, तो 37वें का गुडलक टू ऑल का आंसर ए आया है। पूजा जी का ए, मानव का ए आया है, तनु का 37 का मूक का वाचाल, वो मैंने सही कर दिया है। आगे देखो आप, नहीं और देखिएगा, वो मिस प्रिंटिंग थी इसलिए मैंने सही कर दिया। फिर से आंसर दीजिएगा। द्रौपदी प्रजापति 37 का सी आंसर दे रही है, फिर से पढ़ करके दीजिएगा आप। सी, इट इज राइट आंसर, विकल्प नंबर सी। मितव्ययी का अल्पव्ययी, ये तो ये क्यों गया? कम खर्चा करने वाला मितव्ययी है ना, और अल्पव्ययी ये तो एक ही बात हो गई। तो इसका क्या होना चाहिए सर? अपव्ययी होना चाहिए। अधिक खर्चा करने वाला क्या होता है? अपव्ययी होता है। अल्पव्ययी तो कम खर्चा करने वाला होता है। ठीक है, यहां पर सी होगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, कम। बहुत बढ़िया। चलो यहां से आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? फिर आपसे नहीं पूछा है। इष्ट का अनिष्ट, आशा का निराशा, उर्वर का उसर, आधुनिक का नवीन। आधुनिक का नवीन, बताइए। 38वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? समानार्थी शब्द है। 38वें प्रश्न पर अपन बात करें, यहां पर आधुनिक का विलोम आपको बताना है। यही तो गलती करते हैं अपन जल्दबाजी में। आधुनिक का विलोम बताओ। प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है।
इसलिए विकल्प नंबर द इसका सही जवाब होगा। हलाहल का विलोम शब्द होगा विष, गरल, सुधा, वृषा। हलाहल का विलोम शब्द है। अब हलाहल यानी आपको पता है जहर होता है, तो यहां पर विष यानी भी जहर, गरल यानी भी जहर, और सुधा यानी क्या होता है, अमृत होता है। सुधा यानी क्या हो जाएगा, अमृत। 40वें प्रश्न देखिए, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द है। तो कृत्रिम यानी बनावटी भी होता है, नकली भी है, कठोर भी है। तो कृत्रिम का विलोम होता है नैसर्गिक, नैसर्गिक या फिर शाश्वत। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? चलो यहां कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, आपत्ति का विपत्ति, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि। बताइए कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि। व्यष्टि का मतलब क्या होता है, अकेला, और समष्टि का मतलब क्या होता है, सामूहिक। व्यष्टि का मतलब अकेला और समष्टि का मतलब होता है सामूहिक। आपत्ति का विपत्ति होता है या संपत्ति होता है? संपत्ति होगा ना, विकल्प नंबर बी, संपत्ति। फिर यहां से आगे बढ़े, कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? आकर्षण का विकर्षण, अमल का विमल, ईमानदार का बेईमान, कृतज्ञ का कृतज्ञ। अमल विमल इसका क्या हो जाएगा, अमल विमल, और यहां पर ये किसके हैं, मल के। 42वें का बी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 43, निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है। अब नहीं वाले प्रश्न में यहां पर अपन देखें तो श्रांत का अश्रांत, क्षम्य का क्षम्य का अक्षम्य, ग्राह्य अग्राह्य, सूची पवित्र, सूची पवित्र। 43 का बताइएगा, गलत युग्म आपको गलत विलोम शब्द इसमें बताना है। तो यहां पर देखिएगा सूचिर पवित्र तो एक ही होता है। 43 का आंसर बी नहीं आएगा, डी आंसर आएगा, क्योंकि सूचिर पवित्र तो एक ही है ना। यहां पर अपवित्र होना चाहिए, अपवित्र। आगे यहां से बढ़े, 44वां प्रश्न देखिएगा, सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी, राजा। अब राजा का विलोम देखो, रानी भी होता है, रंक भी होता है, प्रजा भी होता है। तीनों में से कोई सा भी मिलवा ले तो ध्यान रखना यहां पर। सन्यासी, योगी का भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। तो यहां पर जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर स। सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ। सुकृति का विलोम क्या है? सुकृति अच्छी कृति है जो, प्रकृति, अनुकृति, प्रतिकृति और दुष्कृति। तो सुकृति का विलोम सु का सु के अर्थ में दु आता है, दुस आता है। शुष्क का विलोम क्या है? तो शुष्क यानी सूखा, शुष्क यानी क्या होता है, सूखा। तो यहां पर क्या होता है, गीला हो जाएगा सूखा का, तो ठीक है गीला। तो शुष्क यानी क्या होता है, आर्द्र होता है, ठीक है आर्द्र होता है। और ये शब्द बार बार पूछा जाता है, इसमें इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर सुहृद में अ प्रत्यय अपन जोड़ेंगे तो यहां पर ये वाला शुद्ध होगा और ये वाला अशुद्ध होगा, ये वाला गलत है भाई। चलिए यहां से अपन आगे बढ़े। हाँ, पंगु का विलोम है लंगड़ा, सुडोल, अपाहिज, शक्तिहीन। तो पंगु ये तो सब समानार्थी है, जबकि सुडोल इसका विलोम हो जाएगा पंगु का, सुडोल।
कायर शब्द का विलोम शब्द छांटे भाई। कायर का वीरता, उत्साही, धीर, वीर। हाँ, इसमें बताओ क्या आंसर होगा। अब आपको दो विकल्प एक जैसे लगेंगे, कायर में क्या वीरता है क्या या फिर वीर है क्या, ये दोनों एक जैसे नजर आएंगे आपको। प्रश्न संख्या 48 का आंसर, प्रश्न संख्या 48 का आंसर क्या होना है? 48 का डी भी आया है, हाँ डी आया है अधिकतर का, ए भी आ रहा है। जो मतलब इन शब्दों को पूछने की उस कला को आपने पकड़ लिया तो फिर आपको ज्यादा विलोम शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा पूछा जा रहा है वैसा ही आपको आंसर देना है। कायरता का वीरता होता है भाई, क्या होता है? कायरता, क्योंकि पीछे क्या प्रत्यय है? ता, पीछे समान ध्वनि आ रही है ता, तो ये वाला ता। उत्साही, निरुत्साही, ये हो जाएगा। संधि शब्द का विलोम शब्द बताइए। बहुत बढ़िया, संधि शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, ठीक है। विग्रह, ह्रास, सृष्टि और वेष्टि। संधि का विलोम शब्द बताओ क्या है। तो ये भी पूछा जाता है भाई, समास का विलोम शब्द क्या होता है? समास का विलोम शब्द होता है व्यास, ठीक है। और संधि का विलोम शब्द ध्यान रखना विग्रह है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। और ऑप्शन में विग्रह ना हो तो फिर विच्छेद भी होता है। क्या होता है? विच्छेद। जैसे इस प्रकार यहां पर पूछा जाता है ना कि उपसर्ग का विलोम क्या होता है, तो उपसर्ग का विलोम अपसर्ग होता है। अपसर्ग ना हो तो परसर्ग होता है। परसर्ग अपन विभक्ति चिन्ह को बोलते हैं, परसर्ग जो लास्ट में जुड़ता है, ये भी ना हो तो फिर प्रत्यय भी अपन कर सकते हैं। तो संधि का विलोम यहां पूछा है विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है संधि का विलोम। आगे यहां से बढ़े, हास का विलोम रुदन। सृष्टि का अभी अपन ने देखा था प्रलय हो जाएगा। और वेष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? समष्टि। वेष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? समष्टि। विलोम शब्द युग्म है, चारों में से जिसमें विलोम शब्द है वह आपको छांटना है। चेतन स्वरूप जी, विग्रह, हाँ जी बिल्कुल सही है। 50वें प्रश्न पर अपन चले। यहां पर हिंसा, प्रतिहिंसा, हास्य, परिहास्य, मान सम्मान, वादी, प्रतिवादी। बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान पूर्वक आंसर दीजिएगा। चारों विकल्प में केवल सही जिसमें विलोम है वह आपको छांटना है, ठीक है ना। तो यहां पर बात करें, आगे अपन बढ़े यहां से, तो हिंसा का विलोम क्या होता है? तो हिंसा का विलोम अहिंसा होता है प्यारे साथियों। क्या होता है? अहिंसा। फिर यहां हास्य का अभी मैंने आपको बताया है, हास्य का रुदन हो जाएगा, शोक हो जाएगा। मान का अपमान हो जाएगा, मान का अपमान हो जाएगा। तो वादी का प्रतिवादी होगा। वादी, वादी उसे बोलते हैं जो वाद दायर करता है। जैसे माना कि किसी भी चीज को लेकर के जो न्यायालय में एक तो जो रिपोर्ट करने वाला वादी, और जो प्रत्युत्तर के लिए जो बुलाया जाता है वो प्रतिवादी होता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो वादी का मतलब जो वाद दायर करता है उसे वादी बोलते हैं। और प्रतिवादी, प्रत्युत्तर में जिसके खिलाफ जो दर्ज किया जाता है वो प्रतिवादी होता है। वादी, प्रतिवादी। वेष्टि का विलोम क्या है? बहुत बार बात कर चुके हैं। वेष्टि का विलोम होता है समष्टि। आप बताओ, ये यह दीप अकेला, यह दीप अकेला और मस्ती भरा, इसको भी पंक्ति को दे दो। बताओ किन की पंक्तियां हैं ये, और इसमें क्या बताया है? यह दीप अकेला है ना, मस्त। देखो प्रश्न ये पूछा था आपसे, प्रश्न समझ नहीं आया। तीन विकल्प गलत थे, एक में सही विलोम आपसे पूछा था। तो वेष्टि का समष्टि हो जाएगा। अज्ञे की रचना आपने पढ़ी हो, ठीक है ना। तो वहां पर उसमें वेष्टि और समष्टि का प्रतीक देखने को मिलता है। जब दीप अकेला है तो वेष्टि में है, और वेष्टि का मतलब एकता और समष्टि का मतलब सामाजिकता।
अच्छा, ये इसका आंसर क्या? अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प चयन करें। आगे बहुत बढ़िया। अहल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम है। तो यहां पर पतिव्रता का विलोम होता है जो कुल में कलंक लगा दे, कुल में अटन लगा दे, कुलटा। क्या होता है? कुलटा। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? साम्य वैषम्य, सापेक्ष निरपेक्ष, रित अनरित, श्लाघनीय और निंदनीय। तो श्लाघनीय और प्रशंसनीय एक ही है, इसका विलोम होता है निंदनीय। क्या होता है? निंदनीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। और विकल्प नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 53 के बाद में आगे बढ़े। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म नहीं आपसे पूछा है। फिर हर्ष का विषाद होता है, स्वकीय का परकीय होता है, वेतनिक का सवेतनिक, जड़ का चेतन। तो वेतनिक का विलोम अवेतनिक होता है। अवेतनिक, जो काम के बदले वेतन लेता है उसे वेतनिक कहते हैं, और जो नहीं लेता है उसे अवेतनिक कहते हैं भाई। तो वेतनिक का क्या हो जाएगा? सवेतनिक हो जाएगा। तेजस्वी का विलोम है। तेजस्वी का विलोम, बड़े तेजस्वी लोग हैं भाई, आप तो बड़े तेजस्वी लोग हो। मेधावी, बुद्धिशील हो क्या, निस्तेज हो क्या, कुशल है क्या, कुरूप है क्या? तो यहां बड़े तेजस्वी लोग हैं और बड़े निस्तेज भी हैं भाई। बड़े निस्तेज भी हैं, 55 का भी हो जाएगा। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? निषिद्ध का विहित, मृषण का रुक्ष होता है। मर्शन। चलो, एक जगह कहीं मृषण ऐसा मैंने कर दिया था, वो गलत है ना, ये वाला सही है। तो यहां पर देखो, श्रांत और क्लांत, इसका अर्थ क्या होता है? थका हुआ होता है। श्रांत और क्लांत, तो श्रांत का तो अश्रांत हो जाएगा, अश्रांत हो जाएगा। क्लांत का अक्लांत होगा, क्लांत अक्लांत हो जाएगा यहां पर। और इसका अर्थ क्या होता है? थका हुआ होता है। इसका अर्थ क्या होता है? थका हुआ, थका हुआ। तो विकल्प नंबर 100 हो जाएगा। यहां से आगे बढ़े। किस विकल्प में विलोम युग्म है? किस विकल्प में विलोम युग्म है? मूर्त का गौण होता है क्या? मर्षण का विमल होता है क्या? पूर्वरात का अपराहन होता है क्या? मौलिक का अनुदीत होता है क्या? सही छांटना है देखो। तो मूर्त का तो विलोम अमूर्त होता है, ये नहीं होगा। मूर्त का विलोम क्या होता है? अमूर्त होता है। मर्शन का अभी अपन ने देखा है, रुक्ष होता है। फिर पूर्व रात्र की बात करें, अपराहन, ठीक है, इसका होता है मौलिक अनुदित, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 57 की बात करें यहां पर, तो अपराहन, अपराहन का पूर्वराहन होता है। ठीक है, अपराहन का पूर्वाहन, चलो इसका नाम यही होगा। इसमें थोड़ी यहां मिस्टेक हो गई थी, अनुदीत है इसका, मौलिक और अनुदीत।
हाँ, इसमें भी देखो पूर्वाहन का अपराहन होता है, ध्यान रखिएगा यहां पर। पूर्वाहन का अपराहन, और न का न भी कर दो दोनों जगह, यहाँ न भी आ सकता है और यहां पर न भी आ सकता है, दोनों जगह न आ सकता है। वो तो गलत है खैर। चलो यहां से आगे, किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? किस क्रम में, पूर्व रात्रि दे रखा है वहां पर, किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? आदर्श, मिथ्या, कल्पित, सत्य। तो यथार्थ का विलोम आदर्श, शुरुआत में मैंने आपको बताया है यथार्थ का क्या होता है, आदर्श होता है। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिएगा। दाता, दानी, चिरंतन, नश्वर, तारुण्य, वार्धक्य। तारुण्य का मतलब जवानी, वार्धक्य का मतलब होता है बुढ़ापा। कुलटा, पतिव्रता, ये दोनों सही है ना। इसमें आप ध्यान रखना तरुण मूल शब्द है, और तरुण में यह जोड़ा तो तारुण्य शब्द बन जाएगा। और वृद्धक, वृद्धक मूल शब्द में यदि आपने यह प्रत्यय जोड़ा तो वार्धक्य शब्द बन जाता है। तो दाता का विलोम क्या होता है? दाता का विलोम होता है सूम। क्या होता है? दाता का विलोम क्या होता है? सूम होता है। दानशील, दानशील, और इसका अर्थ होता है कृपण, और कृपण यानी बताओ क्या होता है? कंजूस। कृपण यानी क्या होता है? कंजूस होता है। हाँ, दाता दानी एक ही चीज है। तो दाता और दानी तो एक ही होता है ना, तो विकल्प नंबर अ हो जाएगा इसका। चलो तो एक प्रश्न और बच रहा है, एक बार आप क्लास कैसी रही है ये बताइएगा, और अभी कुछ अपन और भी चीजों को पढ़ने वाले हैं यहां पर। ऐसा कोई राजस्थानी भाषा में एक हो है ना, कि नारी जने तो वीर जन, एक राजस्थानी भाषा में बोला जाता है कि नारी जने तो वीर जन, या दाता या सूम, या तो नारी बांझ रहे काहे गवाए नूर। ऐसा राजस्थानी भाषा का है, मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन वो इसी प्रकार से है। तो दाता या सूम, दाता या सूर है वहां पर, दाता या सूर, सूर का मतलब सूरवीर से है। ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। अग्र का विलोम है, अग्र का विलोम बताओ क्या है? तो अग्र का विलोम क्या बताओगे आप? उग्र होता है क्या? उग्र का तो सौम्य होता है, आगे का पीछे होता है, पूर्व का पहले होता है, तो अग्र का बताओ पश्च होता है। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को अपन देख लेते हैं यहां से, थोड़ा स्पीड में, और 5-10 मिनट और दीजिएगा आप मुझे। तृष्णा का विलोम वितृष्णा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, सायास का विलोम अनायास, सुकर का दुष्कर होता है, अद्यतन का अनद्यतन होता है, आदृत का अनादृत होता है, उपसर्ग से बना है, अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है, स्तेय का विलोम अस्तेय होता है, आविर्भाव का तिरोभाव, इप्सित का अनिप्सित, पाश्चात्य का पौवार्त्य, स्वकीय का विलोम परकीय होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, दयालु का निर्दय होता है, गरिमा का विलोम लगिमा होता है। इन सभी को अपन ने अभी कर लिया है वैसे, और फिर भी इंपॉर्टेंट अलग से दिया है आपके लिए। ऐहिक का पारलौकिक होता है, ऐहिक इस संसार में, पारलौकिक दूसरे संसार में, गुप्त प्रकट हो जाता है, उन्मुख का विमुख होता है, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है, छली का निश्चल होता है, खंडन का मंडन होता है,
खंडन मंडन प्रवृत्ति बताओ किस खंडन मंडन प्रवृत्ति देखो आप संत काव्य धारा में भक्ति काल में कबीरदास जी के वहां पर। हर्ष का विलोम क्या होता है? हर्ष का विषाद होता है। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। कनिष्ठ वरिष्ठ, कनिष्ठ यानी छोटा, वरिष्ठ यानी बड़ा। अवनति उन्नति होता है। अवदन्नति उतदन्नति। अनुरक्त का विरक्त होता है। आगम का निर्गमन होता है या निगमन भी हो जाएगा। विष का विलोम अमृत होता है। अवनति का विलोम उन्नति होता है। भिज्ञ का अनभिज्ञ। जागरण का निद्रा। उपकार का अपकार। आविर्भाव का तिरोभाव। अर्वाचीन का प्राचीन। आकर्षण का विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण। आगे यहां से बढ़े तो ऋजु का विलोम वक्र होता है। अंतरंग का बहिरंग। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। संकल्प का विकल्प, है ना। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। तरल का ठोस होता है। मूल्यवान का मूल्यहीन होता है। तो संकल्प का क्या होता है? विकल्प। विकल्प मिलेंगे तुम्हें बहुत ही मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य तक जाने के लिए। ठीक है, तो एक ही संकल्प करना है, विकल्प तो आपको बहुत मिलेंगे। क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होता है। आग्रह का दुराग्रह। क्षणिक का शाश्वत। मलिन का निर्मल। हास का विकास। देखो ये हरास का मतलब कमी है। हरास का मतलब कमी है। स्थावर का जंगम। सुबोध का दुर्बोध। अमर का विलोम मरते, यहां गलती हो रही थी आपसे एक जगह। वृद्धि का संक्षेप। अधम का उत्तम। अल्पज्ञ बहुज्ञ। उन्मूलन का स्थापन। उन्मूलन का रोपण क्या होता है? उन्मूलन का रोपण भी होता है भाई। उन्मूलन का क्या होता है? राजस्थान की पावन धरा से, हाँ 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 ठीक है, पढ़ देता हूं भाई एक बार में। राजस्थान की, जननी जने तो ऐसा जने के दाता के सूर। नी तो रीजे बांजड़ी मतना गवाजे नूर। बहुत बढ़िया। मानव आप कहां से हो? जननी जने तो ऐसा जने के दाता के सूर। नी तो रीजे बांजड़ी मतना गवाजे नूर। यहां पर तो ये बढ़िया है भाई। विनीत का दुर्विनीत। कृष कमजोर के लिए आता है। पुष्ट स्थूल के लिए आता है। अनाहुत का आहुत। अनाहुत न बुलाया हुआ। आहुत यानी बुलाया हुआ। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। सरल का कठिन। कापुरुष सुपुरुष। ग्रस्त मुक्त होता है। इति का अथ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इति यानी समाप्ति। अथ यानी प्रारंभ। मूक का वाचाल होता है। उन्नत का विलोम अवनत होता है। उन्नति का अवनति होता। परितोष पुरस्कार होता है या दंड होता है। पदोन्नत पदाउन्नत। पदोन्नति मतलब आगे उन्नति होना। पदाउन्नति यानी भीड़ का छीड़। आविर्भाव तिरोभाव। कुलटा पतिवर्ता वेष्टि समष्टि, ये सब अपन ने कर लिए अभी। योगी का भोगी। पुरातन का नूतन। जड़ का चेतन। पुरस्कार का दंड। विशिष्ट का सामान्य। संयोग का वियोग। निंदे वंदे, ये ध्यान रखना। निंदे निंदा करना। अच्छा ये भी आप देख पा रहे हैं क्या? अगली मैराथन क्लास अपनी रहेगी सनातन शाश्वत चिरंतन। क्षणिक नश्वर होता है। अर्वाचीन या नवीन दोनों का प्राचीन होता है। उन्मूलन का रोपण भी होता है। स्थापन भी होता है। कृपण और कंजूस का उदार और दानी होता है। अभिज्ञ और ज्ञानी का अनभिज्ञ अज्ञ अविज्ञ होता है। पुरातन का नूतन अधुनातन होता है। ध्वंस विनाश सर्जन रचना होता है। ठीक है, गुरु का लघु हो जाएगा। और अगली जो मैराथन क्लास अपनी रहेगी ये रहेगी कल अपन 5 बजे और बेहतरीन क्लास को लेकर के जुड़ेंगे भाई। 5 बजे आप जरूर आए, रोज लाओ। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपन कल 5 बजे। और अभी 14 सितंबर तक वर्तिका क्लासेस पर 70% का ओप है। किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, है ना, कोर्स की वैधता परीक्षा तक रहेगी आपकी। नेट की 2 वर्ष वैधता रहेगी।
और बिल्कुल कम से कम फीस में बिल्कुल बेहतरीन तैयारी आपके साथ, है ना। और रिजल्ट बोलता है भाई, ये तो आपको पता है ना। रिजल्ट देख करके, आप केवल फीस देख करके कोर्स नहीं लेना है, रिजल्ट को देख करके लीजिएगा, ठीक है। पहले भी आपके साथियों ने, अभी ये केवल 30 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, अभी लो तो आप 30, और वैसे 65 टेस्ट है इसमें, और 99 रुपए इसकी वैधता है। चलिए मिलते हैं कल, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।